जरा सामने से इधर आ जाइए, इस तरफ भाई, इस तरफ देखना चाहिए। सवाल में हाथ लगाइए, आप लोग जाते हैं। थोड़ा इधर आ जाइए। भाई ताली बजा सकते हैं भाई, उसमें हालत मत कीजिए। लोग कहाँ गए? अच्छा ऐलान करने कीजिए। अब मैं मोहतरमा हबीबा बुखारी साहबा से बड़े अदब के साथ दरखास्त करता हूँ। अब उनसे पहले जामिया रमानी के जनरल सेक्रेटरी बरादर मुकर्रम जनाब मौलाना हाजी मोहम्मद आरिफ साहब रमानी, उनके वालिद मोहतरम अजीजा आसिफा सल्लमा हैं जो गुलदस्ता पेश करना चाहती हैं। सेक्रेटरी साहब शौक नोशी कर दें, ताली बजा दें, कंजूसी की जरूरत नहीं है। जनाबा कि जिस फैमिली के लिए, जिस खानदान के लिए और जिस शख्सियत के लिए आज की ये खूबसूरत इस्तकबालिया मजलिस सजाई गई है, उनको हम सबों को सुनना है। खास करके उस वालिद को जिन्हें दुश्वारियों से, परेशानियों से और किन किन और कैसी कैसी जिद्दोजहद को देखना पड़ा, और फिर उन्होंने पूरी मजबूती के साथ, दिलजमई के साथ, इत्मीनान के साथ और बड़ी लगन और तड़प के साथ इस कामयाबी को हासिल करवाने में अपनी बेटी के लिए, अपनी डॉक्टर के लिए जो जाफशानी के साथ जो जिद्दोजहद और जो सही किया है, वो हम सबों को सुनना है ताकि हम सब ये जान। इस डैश पे बैठे हुए मुंगेर की जान, मुंगेर की शान, तमाम हमारे जिम्मेदार और सामने बैठे हुए समाज के सभी जिम्मेदारों को मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। ये सब लोगों ने अपने अपने कामों को छोड़ करके आज यहाँ पे आए हैं, और किस लिए आए, किस मकसद के लिए आए, सब हम सबको मालूम है। मैं क्योंकि वक्त है नहीं तो हम लोग को थोड़ा सा वक्त लेने में भी पकड़ना पड़ता है, लेकिन चूँकि वक्त का लिहाज करना, बड़े जिम्मेदार यहाँ पे बार बार इसी बातों को रख रहे हैं, तो मैं बहुत जल्दी अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। मैं सबसे पहले अपने भाई जनाब अहमद बुखारी साहब को इस बात के लिए मुबारकबाद देते हैं कि हम लोगों का जो, हम लोग दुनियावी लोग हैं, दीनी लोग तो हम लोग हैं नहीं, लेकिन दीन की बात को सुनते अमल करते हैं, लेकिन हम लोग दुनियावी लोग जो हैं, हमारा जो कंसेप्ट है, हमारी जो सोच है, खास करके मौलानाओं के तरफ अगर हम लोग देखें तो बहुत ही हम लोग का नजरिया गलत रहता है, इसको माफ करेंगे आप लोग, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज के जो मौलाना हमारे हैं, चाहे वो मस्जिद के इमाम हो या मदरसे के जो जिम्मेदार हो, वो दूसरे के बच्चों को पढ़ाने या पढ़ाने के लिए जो वक्त लगाते हैं तो वो लगाते ही हैं, लेकिन आज के अगर मदरसे के जिम्मेदार अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इस हद तक ला करके जो आज का जो माहौल है पूरे हिंदुस्तान का और हमारे प्रति और हमारे लिए जो लोगों का कंसेप्ट अलग अलग है, तो उसमें आज हम हबीबा को भी दिल की गहराइयों से, क्योंकि हमारी बच्ची के जैसे है, मैं दिल की गहराइयों से अपने तमाम मुंगेर ही नहीं, बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों की तरफ से मुबारकबाद देते हैं कि आज के इस माहौल में आपने बड़ी हिम्मत दिखाई और आपको जो हौसला आपके दिलों में जो आया और इस मुकाम तक पहुंच कर आज जो आप जज बनी है, इसके लिए तमाम हिंदुस्तान को उन लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और अपनी बात को खत्म करने से पहले तमाम इनके घर वालों को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद। और हम तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लेशन है
और ये नेशन को लेकर के अगर हम आगे बढ़े और ये चर्चा लाए अपने समाज में, अपने गांव में, चूंकि हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, पॉलिटिकल आदमी की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम लोग इनको एक नेशन के शक्ल में अपने गांव में, अपने मोहल्ले में हम अपने जिम्मेदार से और हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे अपनी अगर इन सब बातों को रखेंगे तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छे बच्चे हमारे समाज से निकल करके जा सकते हैं। और हबीबा के जैसी तमाम लड़कियां जो पढ़ने वाली हैं वो अगर हिम्मत जुटाएं और हमारे पेरेंट्स अगर उनको थोड़ा सा हेल्प करें तो हमको लगता है कि हजारों हबीबा को हम लोग मुंगेर में पैदा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और हम एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करेंगे कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकते, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकते। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हम अपने तमाम खानका के जिम्मेदार को और ये फाउंडेशन रहमानी के तमाम जिम्मेदारों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस तरह से हम सबको मोटिवेट करते रहें और आप अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटें। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस शहर की, बिहार की, हिंदुस्तान की। हम तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं और बच्चों को मोटिवेट करने में हम तमाम लोगों का जितना भी मदद होगा हम लोग दिल से करते रहेंगे, करते हैं। इसी उम्मीद के साथ एक बार तमाम जिम्मेदार को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सबों के दिल में जज्ब हो जाए। अब मैं इस प्रोग्राम के बाकायदा आगाज के लिए यानी तकरीरी सिलसिले के आगाज के लिए मैं शुरू में इब्तिदा में आवाज देना चाहता हूँ मोहतरमा ज़ैनब साहिबा को, वो तशरीफी सिलसिले को शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमीदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन व सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म किसी भी कौम के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है। किसी की बुलंदियां पर इंसान के सर पर शराफत, करामत और इज्जत और रिफ़अत का ताज रखा गया। इसकी निश्र और शाअत और फरोग आ रहा है। इल्म एक ऐसी शेरनी का दूध है जो इसको पीता है वो दहाड़ता है। इल्म इंसानियत की दर्जगाहें और इखलाक और आदमियत की ऐसी तरबियत गाहें हैं जहाँ इंसान तैयार होते हैं। इसरार और हमदर्दी के पैगार ढलते। आज का यह कार्यक्रम हमारे शहर की बहन को सम्मानित करने के लिए रहमानी फाउंडेशन के द्वारा हम लोगों ने आयोजित किया है। हमारे फाउंडेशन के साथ साथ हमारे शहर के लिए ये गर्व की बात है, गौरव की बात है कि हमारे शहर से लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। आज की ये मजलिस बहुत ही मुबारक मजलिस है। आज हमारी छोटी बहन हबीबा हम लोगों को एक गर्व दिलाने का काम की है। हम लोग क्योंकि हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह हम लोग मिलने का काम करते हैं, पब्लिक से हम लोग रोज मिलने का काम करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारे कौम में खासकर हम लोग अपनी बहन को, बेटी को 10-12 करा देते हैं इसलिए कि बस उसके अच्छी जगह पर शादी हो जाए, जाहिल ना कहलाए, इसलिए हम लोग इतना ही उसको एजुकेशन देते हैं, इतना ही। और जिस तरह से हमारी बहन हायर एजुकेशन के लिए बाहर गई, बाहर भेजना बेटियों को थोड़ा मुश्किल होता है और मैं अहमद बुखारी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अहमद बुखारी साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारे बाप दादी हैं और बहुत दिनों से उनसे जान पहचान की है। तो उन्होंने इतना हिम्मत और साथ में उनकी बेटी उसी तरह से अपने माँ बाप का नाम रोशन की है, अपने शहर का नाम रोशन की है। तो हम लोग उनको भी बहुत शुक्रिया हबीबा बहन को बोलना चाहते हैं। आप मेरी छोटी बहन की तरह है। हम लोग जिस तरह से बहुत सारे हम लोगों को बीच में जो है ताना लेना सुनना पड़ता है, थोड़ा हम लोगों के कौम में पढ़ाई की कमी है, इसलिए आपसे प्रेरणा मिल रही है। हमारी बहनों को, हमारी छोटी बहन जिस जगह हमारे समाज में जो भी लड़कियां हैं उनको बहुत प्रेरणा मिली और जिस दिन से आपका रिजल्ट आया है, लोग फेसबुक के माध्यम से या फिर
व्हाट्सएप से देख करके हमारे छोटी बहनों में चर्चा होने लगा है कि हम लोग भी हबीबा ही जैसी बनना चाहते हैं। तो इस चीज़ को देख करके बहुत अच्छा लगा और अपने गार्जियन भी माइंड मेकअप करने लगे कि नहीं, हम भी अपनी बेटी को हाई एजुकेशन के लिए बाहर भेज सकते हैं। जब उस मस्जिद के मौलाना भेज सकते हैं तो हम लोग भी भेज सकते हैं। तो खैर इस चीज़ को प्रेरणा देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके पापा का और आप शुक्रिया। बड़े खुशी के साथ मैं सबसे पहले इस स्टेज पे बैठे हुए उन तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ और ख़ास तौर से हबीबा बुखारी का इस्तकबाल करना चाहूँगा कि उनके ज़रिए जिस तरह से मुंगेर का नाम रोशन किया गया, मैं तो बस यही कहूँगा कि सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शजाअत का लिया जाएगा तो उससे काम दुनिया में इमामत। तो इस मुबारक मौके पे जिस तरह से इन्होंने अपनी कामयाबी हासिल की है, यकीनन हम मुंगेर के लोगों के लिए बड़ी ही फख्र की बात है। इससे पहले भी दिलावरपुर मोहल्ले के एक बच्ची जो आज से 4-5 साल पहले भी इसी एग्जाम में क्वालिफाई करके आज काम कर रही है, जनाब महमूद आलम साहब की बच्ची, वो भी इसी हैसियत से वो अपनी काम कर रही है और हबीबा बुखारी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। यकीनन जो पहले का सिलसिला, जो पहले का मरहला चला करता था, आज कुछ बदला सा। जनाब खालिद साहब ने इस बात का तस्करा यहाँ पे रखा है और किया है कि हम लोगों के बीच में जो तालीम का मेयार था वो बहुत कम था और ये हकीकत है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज पढ़ने और पढ़ाने का निज़ाम बढ़ा है, उनकी तरतीब में बदलाव आया और यकीनन आज कई सारे इंस्टीट्यूट, कई सारे स्कूल जो हम लोगों के लिए खड़ा किए गए हैं, आज हम लोगों के बच्चे बच्चियां उसमें पढ़ रही हैं और बढ़ रही हैं। ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है और हमें फख्र महसूस करना चाहिए और अपनी आने वाली नस्लों को इस बात से को समझाना भी चाहिए तो यकीनन जो कुरान मजीद का हुक्म है इक़रा, उस इक़रा पे अमल हमें करनी चाहिए और पढ़ने और पढ़ाने का जो मेयार है और जो तरीका है, और मैं काबिल मुबारकबाद देता हूँ हजरत साहब को, खास तौर से इस रहमानी फाउंडेशन को, तो उनके जरिए जो ये पढ़ने और पढ़ाने का यहाँ से लेकर दिल्ली और पटने तक का जो निज़ाम और हैदराबाद और ना जाने कहाँ कहाँ तक उनका निज़ाम चल रहा है, इस मुल्क को बड़ा फायदा हासिल हुआ है और उस फायदे के माने हम सब उसमें पल रहे हैं और बल रहे हैं। ये ऐसी शख्सियतें बहुत कम मिला करती हैं और हमें इस बात की खुशी है कि मुंगेर जैसे शहर के में हजरत साहब का रहना और हम सबको उनके साथ जुड़कर काम करना, ये मुझे तो फख्र महसूस होता ही है। मैं इस यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस अवाम को, इस मुंगेर के लोगों और हिंदुस्तान के लोगों को भी बड़ा फख्र महसूस होता है, क्योंकि ये पढ़ने का सिलसिला एक लंबा सिलसिला हुआ करता है। जब गारे हिरा में आपको ये तालीम दी जा रही हो कि आप पढ़िए और इक़रा जैसा अल्फाज उतर जाता है, तो ये मुझे समझ में आनी चाहिए एक मुसलमान की हैसियत से कि मुझे पढ़ना और पढ़ना ही। उसका एक ही मिसाल यहाँ पे आपके सामने, जिसके इस्तक़बालिया में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं फिर से और हबीबा बुखारी को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मुंगेर की आवाम की जानिब से और अपनी जानिब से भी, कि उनके जरिए जो इस मुल्क को, इस मिल्लत को, इस कौम को फायदा होगा, वो आने वाली नस्लें देखेंगी। बहुत शुक्रिया। मैं फिर एक बार इसी गुजारिश के साथ
खुतबा के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मुकर्रीन की फेहरिस्त भी लंबी है और हमें तमाम लोगों से इस्तेफादा करना है, सबों के मवाइज़ हसना को फ़ायदा उठाना है, इसलिए वक्त का ख्याल हम सब रखें। प्रोफेसर इकबाल हसन आज़ाद साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं, वे बड़े अदब